नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। रघुवंशम महाकाव्य जैसा कि सबको पता है महाकवि कालिदास के द्वारा रचित लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। लघुत्रयी में कालिदास की 3 रचनाएँ आती हैं। कौन कौन दोस्तों? कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, तीनों रचनाएं महाकवि कालिदास की हैं। तो रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप से लेके 29 राजाओं का और मनु और इक्ष्वाकु वंश के नाम मात्र उल्लेख से 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों तो हम लोगों ने इन सब का अध्ययन कर लिया है। इसमें 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग का क्या नाम है इसे भी देख लिया है। अब हम लोग इसके सूक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। ये हम लोगों की दूसरी भाग की सूक्ति है। कल हम लोगों ने सर्ग संख्या 2 की जितनी भी सूक्तियाँ थी सबका अध्ययन किए थे। आज हम लोग दोस्तों आइए जो है तीसरे सर्ग से सूक्तियों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि तीसरे सर्ग में कौन सी सूक्ति है और किसने क्या कही है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि भव ही लोका अभ्युदयाय तादृशाम, भवो ही लोका अभ्युदयाय तादृशाम, यानी कहा गया है कालिदास के द्वारा कि सत्पात्र को दी हुई शिक्षा सफल होती है। क्या है? पात्र को दी हुई शिक्षा सफल होती है। यानी जो भी पात्र जो भी जिसे शिक्षा दी जाए वह अगर अच्छे कार्य को करता है तो क्या होता है? गुरु की दी हुई शिक्षा सफल हो जाती है। उसके बाद अगली सूक्ति है कि अगली सूक्ति में कालिदास, और यह है कहाँ से? ये तृतीय सर्ग के 14 नंबर श्लोक से है। और दूसरी सूक्ति तृतीय सर्ग का ही 46 नंबर श्लोक से है, जो है कि पथः श्रुते दर्शयितार ईश्वराः मालीम असामाद ददते न पद्धतिं, पथः श्रुते दर्शयितार ईश्वराः मालीम असामाद अददे न पद्धति है। रघु इंद्र से कहते हैं, इस सूक्ति में रघु इंद्र से कहते हैं कि वेद के मार्ग को दिखाने वाले बड़े लोग मलिन निंदित मार्ग को अवलंबन नहीं करते। क्या करते हैं? निंदित मार्ग का अवलंबन नहीं करते। अर्थात रघु का कहना है कि जो लोग दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं वो कभी बुरे मार्ग पर नहीं चलते, बुरे मार्ग का अवलंबन नहीं करते हैं। उसके बाद तीसरे सर्ग की ही 48 नंबर सूक्ति है। इसे देखते हैं। ये 48 नंबर श्लोक की जो सूक्ति है तीसरे नंबर सर्ग की है। यह है यशस्तु रक्षयम परतो यशोधनैः, यशस्तु रक्षयम परतो यशोधनैः। इसमें जो है कि इंद्र रघु के यश का ही धन मानने वाले लोगों को शत्रु से यश की रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शत्रु से यश की रक्षा करनी चाहिए। यानी इंद्र रघु जो यश को ही धन मानते हैं, कौन? इंद्र भी और रघु भी अपने यश को ही धन मानते हैं। ऐसे लोगों को शत्रु से यश की क्या करनी चाहिए? रक्षा करना ही उचित है। उसके बाद अगली सूक्ति है दोस्तों, वो तीसरे नंबर सर्ग के 62 नंबर श्लोक की सूक्ति है। इसमें कालिदास ने इस सूक्ति के माध्यम से कहा है कि पदम ही सर्वत्र गुणैः निधीयते, पदम ही सर्वत्र गुणैः निधीयते, यानी गुण को ही सर्वत्र शत्रु मित्र आदि में पैर को स्थापित करते हैं। अर्थात गुण से ही सर्वत्र आदर होता है। जी हाँ दोस्तों, गुण ही शील ही सब कुछ होता है। और वह होता कहाँ से है? विद्या से। गुण ही सर्वत्र शत्रु मंत्र आदि में पैरों को स्थापित करता है। अर्थात गुण ही क्या होता है? सभी जगह आदरणीय होता है, आदर होता है। उसके बाद अगली सूक्ति कालिदास द्वारा जो कही गई है वो तीसरे सर्ग की 70 नंबर श्लोक से है। इसमें कहे हैं कालिदास कि गलित वयसामिक्ष्वाकु रामिदम ही कुलव्रतम, गलित वयसामिक्ष्वाकु व्यवसाम इक्ष्वाकु, यहाँ पे है गलित व्यवसाम इक्ष्वाकु कुलाम इदम कुलव्रतम। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि वृद्ध, एक मिनट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का यह वन में जाना वानप्रस्थ में कुलागत का नियम है। अर्थात कालिदास कह रहे हैं कि यह तो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का जो है कि वन में जाना, वानप्रस्थ के समय वन में चले जाना उनका नियम है, उनकी परंपरा है। ऐसा ही उनकी परंपरा में होता आया है। उसके बाद अगली सूक्ति जो है वो हमारी है चौथे सर्ग की है। चौथे सर्ग की 64 नंबर श्लोक की सूक्ति है। इसमें कालिदास कह रहे हैं कि प्रणिपात प्रतिकार
सरम्भो ही महात्मनाम प्रणिपात प्रतिकारः सरम्भो ही पर महात्मनाः। अर्थात कालिदास का कहना है कि महात्माओं का क्रोध जो होता है, महात्माओं का जो क्रोध होता है, कोप होता है, वह प्रणाम करने से ही दूर हो जाता है, शांत हो जाने वाला होता है। जो महात्मा लोग होते हैं बहुत देर तक नाराज नहीं रहते हैं, उन्हें अच्छे से आदरपूर्वक अगर प्रणाम कर लिया जाए तो उनका क्रोध शांत हो जाता है, दूर हो जाता है। यह कालिदास ने कहा है। उसके बाद अगली सूक्ति है यहाँ पे रघुवंश के 4 नंबर चौथे सर्ग का 86 नंबर इस श्लोक की सूक्ति है। आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामीव। आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामीव। अर्थात सज्जनों का लेना मेघों की भांति उसी प्रकार से दूर को देने के लिए होता है। क्या? दूसरे को देने के लिए होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो सज्जनों का लेना होता है वह मेघों की भांति उसी प्रकार से दूसरे को देना होता है। जैसे मेघ नदियों से जल ग्रहण करता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर जल बरसाता भी है, तो वह अगर लेता है तो देता भी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह नदियों से जल सोखता है, संपूर्ण पृथ्वी पर जल बरसाता है, उसी प्रकार से सज्जनों का लेना ही मेघों की भांति दूसरे को देना होता है। उसके बाद अगली सूक्ति है वह है 5वें सर्ग से 13 नंबर इस श्लोक की सूक्ति है। इसमें महाकवि कालिदास ने कहे हैं कि सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमित्रास। सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमित्रास। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि कौस्थ ऋषि रघु से कहते हैं, राजा रघु से कौस्थ ऋषि कहते हैं कि सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधकार समूह लोगों की पृष्ठि को ढकने के लिए किसी प्रकार से समर्थ नहीं होता। क्या? समर्थ नहीं होता। यहाँ पे कौस्थ ऋषि के द्वारा कहा गया है कि जब सूर्य निकलता है तो अंधकार अपने आप ही सभी समूहों के लोगों को क्या करता है, हट जाता है। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती अंधकार में जो कि सूर्य की रोशनी को क्या करे, ढक ले। उसी प्रकार से जो प्रतापी लोग होते हैं उनसे कुछ भी रुका नहीं रहता, वो कुछ भी करने के लिए तत्पर होते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। ये कौत्स ऋषि हैं जो राजा रघु से 1400 करोड़ मुद्राएं मांगने के लिए आते हैं और उसी उपलक्ष्य में यह सूक्ति कहते हैं कि सूर्य तत्पयावरण दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमित्रा। यानी जो है सूर्य का प्रकाश कोई अंधकार जो है ढक नहीं सकता। उसके बाद अगली सूक्ति है दोस्तों की 5वें सर्ग का 16 नंबर इस श्लोक की सूक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि पर्याय पीतस्य सुरैः हिमांशोः कलाच्छयः श्लाघतरो हि वृद्धेः। पर्याय पीतस्य सुरैः हिमांशोः कलाच्छयः श्लाघतरो हि वृद्धेः। कौत्स ऋषि जो है रघु से कह रहे हैं, राजा रघु से कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा क्रम से पिए गए चंद्रमा की कलाओं का क्षय होना बढ़ने की अपेक्षा निश्चय करके अधिक प्रशंसनीय होता है। क्या? अधिक प्रशंसनीय होता है। कब? बढ़ने की अपेक्षा जब वह निश्चय करके अधिक प्रशंसनीय होता है। कब? कहा जाता है कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं कि 14 कलाएं, ऐसे कहा गया है। तो चंद्रमा की जितनी भी कलाएं होती हैं क्षय होना कह रहे हैं कि क्षय होने का तात्पर्य घटना, क्षय होना यानी घटना बढ़ने की अपेक्षा निश्चय करके अधिक प्रशंसनीय होती है। चंद्रमा जितनी छोटी होती है उतनी ही सुंदर लगती है, देखने में भी सुंदर लगती है दोस्तों। वही कहा गया है कि वह बढ़ने की अपेक्षा निश्चय ही कम होना क्या होता है, उसका प्रशंसनीय होता है। उसके बाद अगली सूक्ति 5वें सर्ग की 17 नंबर इस श्लोक से है दोस्तों। वह कह रहे हैं निर्गलितांबु गर्भम शरध्वनम नार्दति चातको अपि। निर्गलितांबु गर्भम शरध्वन नादर्तति चातको अपि। अच्छा, कौत्स ऋषि राजा रघु से कह रहे हैं कि चातक यानी जो पपीहा होता है, पपीहा नामक पंछी होता है, चातक जो पपीहा पंछी भी शरदकालीन जल रहित मेघ से याचना नहीं करता, वह शरद ऋतु के जलों से कामना नहीं करता है। वो कहा जाता है कि जो चातक पक्षी होता है स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है और बाकी चाहे प्यासा रह जाए वह और कोई जल ग्रहण नहीं करता है। उसके बाद 5वें सर्ग की ही 54 नंबर इस श्लोक की सूक्ति है। इसमें कालिदास कहे हैं कि उष्णत्वम अग्नयातप संप्रयोग शैत्यम ही यत्सा प्रकृति जलस्य। गांधर्व राजकुमार प्रियवद युवराज अज से कहता है कि जैसे जल स्वाभाविक शीतल ही है, कारणवश गर्म हो जाता है, उसी भांति महात्मा लोग स्वाभाविक शांत होते
क्या होता है, शांत होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वें सर्ग की अगली सूक्ति है कि प्रतिप्रियम च यद्वतो न कुर्याय वृथा ही में स्वायत्त स्वपदोपलब्धि है। यहाँ पे गंधर्व राजकुमार प्रियवद युवराज के द्वारा कहा गया है, किससे, अज से यह कहा गया है कि उपकार के बदले में मैं उपकार प्रत्युकार न करूं तो मेरा अपना स्थान प्राप्त करना ही व्यर्थ है। वो कह रहे हैं कि जो है, अगर मैं किसी के उपकार के बदले अगर उसका उपकार नहीं करता हूं तो मेरा स्थान क्या है, व्यर्थ होगा, व्यर्थ ही चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने 5वें सर्ग तक की सूक्ति का अध्ययन किया दोस्तों। उसके बाद हम लोग 6वें सर्ग की सूक्ति का अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो और वे अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। इसी कामना के साथ दोस्तों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।